हाँ नमस्कार भाई, कैसे बढ़िया हो सभी। देखो आपने बीएसटीसी का एग्जाम दिया होगा, बढ़िया गया होगा पेपर। अपन बात करते हैं कि कैसे रहा पेपर। कई बोले सर हार्ड आया पेपर, कई बोले कि नॉर्मल आया। तो मैं आपको बता देता हूं, पेपर ने तो कोई ज्यादा हार्ड था और आप सोच रहे हो इतना बिल्कुल ज्यादा ही सरल नहीं था। यानी 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग के थोड़े से लेवल के थे, 5-7 ही जीके के अंदर थे, बाकी 2-3% मैथ में अपन बात करें मैथ के डाल दिए थे रीजनिंग में, इसलिए आपको रीजनिंग के हार्ड लगे। जबकि रीजनिंग के 45+ क्वेश्चन तो इतने सरल थे जिसकी कोई हद नहीं, लगभग अपन ने पढ़ा वही आया था। आयु वाले 2% आए थे, एक ब्याज वाला आ गया था मैथ का, तो इस चक्कर में 3-1% वो मैथ के पड़ गए, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे लगा कि रीजनिंग हार्ड, जबकि रीजनिंग तो नॉर्मल ही थी, वैसी बात नहीं है। फिर भी कितना ही सरल होता है तो भी गलत होता ही है। तो आज अपन देखेंगे पेपर कैसे रहा। तो पेपर के बारे में अपन देखें तो नॉर्मल आया था पेपर, ज्यादा हार्ड नहीं था। सर मेरिट कितनी जाएगी, तो देखो मेरिट की अपन बात कर लेते हैं। तो मेरिट कितनी जा सकती है। पेपर ज्यादा टफ भी नहीं था और ज्यादा सरल भी नहीं था। तो मैं बताऊं आपको कैटेगरी वाइज, ये ऑल राजस्थान की मेरिट बता रहा हूं मैं आपको, आना है। यानी इसके आसपास में जाएगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि पिछली बार के अकॉर्डिंग और पेपर के हिसाब को देखते हुए कल से मैंने पूरा एनालिसिस किया इसके ऊपर कि पेपर कैसा था और पिछली मेरिट का क्या सीन था। अब कितनी सीटें, तो 25,000 सीटें आपके राजस्थान के अंदर बीएसटीसी की। तो अपन बात करते हैं कि जनरल की मेरिट कितनी जाएगी। तो आपको पता है हर बार जनरल की मेरिट ज्यादा ही जाती है, क्योंकि हमेशा जनरल की सीट खाता है हर कोई बच्चा। जनरल के अंदर जिसके 400 के आसपास बन रहा है उसका आराम से नंबर आ जाएगा। और जिसकी अपन बात करें 400 से जिसके ऊपर है उसकी मनचाही कॉलेज, उसको मनचाही कॉलेज मिल जाएगी, जिसके 420, 30, 25 है। और जिसके 400 के आसपास में उसको कहीं ना कहीं कॉलेज जरूर मिल जाएगी। फीमेल के जिसके 375 है उनका आराम से नंबर आ जाएगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। 375 के आसपास में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ओबीसी की अपन बात करते हैं तो जिसके 395 है और मेल के और फीमेल के जिनके 370 है उसके आराम से आ जाएगा। मैं बता दूं पिछली बार से मेरिट थोड़ी सी डाउन जाएगी, क्योंकि अब की बार कारण है थोड़ा सा पेपर का लेवल पिछली बार की तुलना से थोड़ा सा अच्छा था। इसके अलावा एमबीसी की अपन बात करें तो 393 के आसपास, फीमेल की 368 के आसपास में जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की अपन बातें करें तो 390 के आसपास में और फीमेल की 363 या 62 के आसपास में यहां पर जाएगी। एससी की बात करें तो 382 और इसके फीमेल की बात करें एससी में तो 360। एसटी की मेरिट हमेशा कम जाती है, इसकी तो ध्यान रखना, एसटी की कम जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अपन बात करें आरक्षण भी ज्यादा है और पढ़ने वाले के लोगों की संख्या कम है। तो 375 के आसपास में एसटी में होगा, मेल में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल के अंदर अपन बात करें तो 355 के आसपास में होंगे, वो भी हो जाएंगे, क्योंकि एसटी की फीमेल के अंदर पिछली बार भी बहुत कम गई थी मेरिट, अब की बार भी कम जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपन मेरिट के आसपास की बातें हैं, ये इतनी मेरिट जाएगी, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसके मान लो नंबर कम आए, बीएसटीसी में सिलेक्शन मान लो नहीं हो रहा है, तो फिर कौन सा क्या हो जाएगा, कोई ऐसे थोड़ी है कि जिंदगी तबाह हो जाएगी, अपन मर जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। बीएसटीसी है, जरूरी नहीं है। ये मैंने कई बार देखा है जिसका 3rd ग्रेड में नहीं हुआ और 1st ग्रेड के अंदर हो गया, ठीक है ना, ऐसा कई उदाहरण है। तो ऐसा मत सोचना आप कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मैं बहुत टेंशन में हूं, मेरा तो नहीं हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होता है उसका 1st ग्रेड 2nd ग्रेड मैंने देखा है और कईयों को लगाया भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीएसटीसी में असफल हो गए इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरिट की बातें हैं, पेपर नॉर्मल ही था, ज्यादा पेपर नहीं था, ठीक है भाई। बाकी बातें हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बेस्ट ऑफ लक। करो।